नमस्कार। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रेस, इसलिए शॉर्ट रूप में इसको एपी से भी लिखते हैं। इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम तीन प्रकार का होता है, जिनमें से हमें एक दिया ये वाला। ये अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का व्यवस्थित क्रम जो किसी नियम का पालन करता हो, यानी कि संख्याएं हो, क्रम हो, लेकिन वो किसी नियम का पालन करते हो। क्या करते हो? अनुक्रम कहलाते हैं। अनुक्रम के अंदर एक होती है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कहने को ध्यान रखने से मान ये लिख दिया मैंने इसे, ठीक ऐसे। ये हमारे को ध्यान से आराम से देखना पड़ेगा क्या हुआ कि ये क्या अंकों का एक क्रम है, लेकिन ये किसी नियम का पालन कर रहा है। जैसे हमें मालूम चल रहा है कि हर बार दो जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये कहलाता है हमारा अनुक्रम। ये और तरीका भी हो सकता है, दो बार भाग देने पर, गुणा करने पर प्राप्त हो सकते हैं। ये किसी नियम मालूम हो, संख्याओं का क्रम हो जो किसी नियम का पालन करे तो वो कहलाता है अनुक्रम। अब अनुक्रम में से हमें पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी की बात करते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? अब नाम से मालूम चल रहा है समान अंतर, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो? समान। जब आप परिभाषा देना चाहते हो कह सकते हो कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता हो। अब समान श्रेणी क्या होती है कि जिसका प्रत्येक पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो। ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। अब याद रखिए निश्चित संख्या, यहां क्या चीज होगी? कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या सकते हो आप, इसे बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ये जो चीज हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि प्रत्येक पद में, पहले वाले प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं, ये हमारा कहलाता है सार्व अंतर, जिसे हम क्या लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अब जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहते हो, ले लेते हैं 5, 11, 17, ऐसे मान लो कि हमारे पास से चलता जा रहा है कुछ श्रेणी। अब इसे देखने से मालूम चलता है देखो कि हर बार क्या कर रहे हैं, यानी कि 11 कैसे प्राप्त हुआ? जब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या जोड़ा? 6 जोड़ा। वही काम 17 कैसे प्राप्त हुआ? जब मैंने क्या किया, यहाँ भी मैंने क्या किया? 6 जोड़ा, और यहाँ भी मैंने क्या किया? 6 जोड़ा। इसका मतलब देखो इस श्रेणी का प्रत्येक पद क्या हुआ? पहले वाले पद में क्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है? 6 जोड़ने में प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा? 6, और ये होगी समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे होता है। मान लो कि कोई श्रेणी है, उसका हम बात करें, श्रेणी की बात करें। मान लो कि कोई श्रेणी, उसका प्रथम पद हम मान लेते हैं क्या? वो ए मान लेते हैं। तो फिर देखो उसके बाद क्या आएगा? दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद कैसे प्राप्त होता है कि पहले वाले पद में क्या जोड़ना आपको? सार्व अंतर। इसी प्रकार क्या मान लो थर्ड पद कैसे आएगा? हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 बार क्या जोड़ेंगे? इसी के अंदर क्या जोड़ोगे आप? d जोड़ोगे, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? a प्लस 2d। इसी प्रकार क्या हमारा फोर्थ की बात करते तो क्या आता है यहाँ पे? a प्लस, यहाँ क्या था मेरे? इसी के अंदर, यानी कि इसी के अंदर वापस क्या जोड़ देते हैं? हम d जोड़ते, तो क्या आता है हमारे पास? a प्लस 3d। अब हर प्रत्येक पद में क्या, पहले वाले पद में क्या हम जोड़ रहे हैं? डी जोड़ रहे हैं, और आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एपी कैसी होती है? ऐसी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे जा रहा है। हमें पता नहीं कितने पद है, इसके बात नहीं कर रहे, उसकी बात में करते हैं ना। तो अब बात कर रहे हैं, पहली बात तो सवाल बनता है कि कोई हमें श्रेणी दे रखी है, और हमसे पूछेगा कि ये दी गई श्रेणी क्या समान श्रेणी है या फिर नहीं है, इसके बारे में। अब दी गई श्रेणी समान श्रेणी है तो उसमें दो नियमों से मालूम कर सकते हैं कि ये दी गई श्रेणी समान श्रेणी है या फिर नहीं है।
जैसे पद के रूप में लिखना चाहते हैं, इसको नाम देते हैं पहला पद, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं A3, इसको मान लो A4, ऐसे तो लास्ट में क्या आता AN आता है ना, n पद होते तो। अब देखो मान लो कि हमने वो श्रेणी सपोज करो कि अभी हमने बात की थी किसकी 5, 11, 17, 23, हमसे पूछ रहे कि ये श्रेणी क्या समान श्रेणी है या फिर नहीं। और समान श्रेणी में क्या होता है, सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान, मतलब एक चीज निश्चित संख्या जोड़ने से वो पद प्राप्त होते हो आगे वाले। जैसे आप यहां देखो ध्यान से, ये तो क्या हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4, ऐसा चलता जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि पहली स्थिति क्या कि A2 माइनस A1 यानी इन दोनों का अंतर आगे वाले यानी कि A3 माइनस A2, अगर ऐसा हो जाए तो दी की श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। फिर इसी से एक और बनता है, इसी से और बनता है, जैसे यहां देखो इसे करना चाहते हो तो क्या हुआ 11 में से क्या आ जाएगा 5, और देखो 17 में से भी क्या आ जाएगा 11, दोनों का अंतर क्या है समान, इसलिए क्या हुआ AP में है। अब उस देखो इसको छोड़ते हैं, मानो ये हमें मालूम था पहले से ही, इस देखो आपकी बात करते हैं, एक सूत्र और बनता है जो कभी कभी सीधा सवाल पूछता है। देखो ये माइनस का इधर है तो प्लस का, ये भी A2, ये भी क्या होगा A2, वो भी किसका प्लस में, दो कितने हो गए A2, और अब इसके बाद देखो ये क्या हुआ माइनस का, इधर आया तो क्या हुआ प्लस का, और ये प्लस का पहले से ही है। अगर इसको हटा के नीचे लगा देते हैं 2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो कि आपको बोला मैंने AP हमारे पास क्या A1, A2, A3, A4 ऐसे, अगर बीच वाले कोई तीन पद ले लो लगातार तीन पद ले लो, कोई तरह चाहे ये लो आप चाहे ये ले लो, मैं स्टार्टिंग वाले लो, अगर इस पद का मान इन दोनों पदों के योग का आधा हो जाए तो भी श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे हमने भी ली हुई है श्रेणी इसी मालूम करते हैं, मैंने लगातार ये पद ले लिए, अब बीच वाला कौन है 11, यानी कि 11 इन 12 दोनों का मतलब क्या हुआ 5 प्लस 17 का आधा होना चाहिए, देख लो कितना हुआ 22, तो क्या है 22 बटा में 2 कितना होता है वो 11 ही होता है। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमसे सवाल सीधे पूछ लेते हैं, जैसे हमसे पूछ रहे सवाल इस प्रकार का होता 3, 5, फिर हमें लिख देता x लिख देते हैं x, ठीक है, फिर यहां नो लिख देता ऐसे पूछता, तो हमसे पूछता कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। हम मालूम है क्या होता है कि A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस A3 बटा में क्या होता है 2 होता है, तो हमें इसका देखो A2 का मान कितना है 5, A1 का मान 3, इसका मान हमारे पास क्या है x बटा में 2। अब इसका गुणा ऐसे करो, कितना है हमारे पास 10 हो गया, उसके बाद ये प्लस ले रहा है तो माइनस बराबर में x का मान कितना आया 7 आ जाएगा। ये सवाल पूछते हैं कि एक नंबर का सवाल से सवाल आता है, इसलिए क्या ये दोनों नियम मानो, चाहे ये लग जाए चाहे ये लग जाए, ये इसी का ही रूप है, नहीं सीधा सवाल पूछता है। जैसे मान लो ये सवाल की बात की थी मैंने अभी कि x का मान पूछे तो ये आप लगा सकते हो, इन दो से मालूम कर सकते हैं ये AP में है या फिर नहीं। एक दो सवाल करते हैं, तो सिंपल संख्या लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया से √2, √4, √6, √8, √10 ऐसे आपको दे रखी है कोई श्रेणी, और हमसे पूछ रहे कि ये AP में है या फिर नहीं। अब AP होने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, तो क्या √4 माइनस √2, अब इसको हम क्या ले सकते हैं √2 गुणा √2 माइनस का √2, अब दोनों में से कॉमन क्या है √2, यहां क्या बचा √2 माइनस 1, अब निकालते हैं क्या A3 माइनस, देखने में आसानी से लग रहा है कि वास्तव में ये क्या है AP में है। अब चेक करते हैं इसको, यहां क्या आएगा फिर आएगा √6 माइनस √4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √3, और इसे क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2 आ रहा है, यहां बचा √3 और यहां √2। अब इसको ध्यान से देखोगा, ये चीज तो क्या है सेम है, क्या ये चीज सेम है नहीं, तो यहां कंडीशन क्या बन रही है A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2,
इसका मतलब ये एपी में नहीं है, दी की श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब इस संख्या को देखने से मालूम चलता है कि वास्तव में एपी है। इसे आप एक सवाल लेते हैं। मान लो आपको दे दिया 102 8 18 132 ऐसे दिया और हमसे पूछे ये एपी में है या फिर नहीं। बड़ी सवाल है, बाकी सिंपल सवाल आप कर सकते हो। 2 - a1 बराबर 3 - a2। अब जब इसी बात करते हैं वही चीज हमें बताना है कि ये एपी में है या फिर नहीं। क्या निकालेंगे a2 - a1। अब देखने से लगता है कि नहीं है, तो क्या हुआ 8 - 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या 4 गुना में 2 माइनस अंडर में 2 2 3 बार लिख सकते हैं इसको। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लिख दिया मैंने 2 गुना 2। अब इन 2 का तो एक बार आ जाएगा 2, अंदर गुण बचा अंडर 2 माइनस अंडर 2। ठीक है, आप इस प्रकार समझ सकते हो कि ये 2 है और ये 1 माइनस का है, तो बचा कितना 1 अंडर में बचा, वो भी किसका प्लस का। फिर भी नहीं समझ पा रहे, कोई टेंशन नहीं। आप क्या करो, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है अंडर 2 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है अंडर 2, तो यहां कितना बचा 2 और यहां से क्या बचेगा 1। तो मेरे पास क्या आया अंडर में 2, कितना आया 1। अब उसके बाद बात करते हैं a3 - a2। a3 कितना हमारा अंडर 18 माइनस अंडर 8। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 भी आएगा 3 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसका ऊपर हम कर चुके हैं, अभी भी किया हमने। इन 3 2 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा यहाँ पे 3, अंदर क्या बचेगा अंडर 2। क्यों देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है वैसे 3, वही काम 4 में करना हो जाएगा 2 और यहाँ अंडर में आ जाएगा 2। दोनों में से कॉमन क्या है अंडर 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 2। कितना बचा 1, यानी कि यहाँ बचा। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये चीज दोनों सेम क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी कि यहाँ क्या हुआ a2 - a1 बराबर है किसके a3 - a2, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। इस प्रकार तो क्या होगा, पहला सवाल बनता है हमारा कि पूछेगा आपको श्रेणी दी होगी और कहेगा कि ये एपी में है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं एनवा पर। मैंने बताया था पहले पद को यानी कि a से लिखते हैं या फिर a1 से लिखते हैं, यही तो हमारा पहला पद। फिर ये मान लो कि a2 निकालना चाहते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हमें d जोड़ देते हैं। ये तो क्या हमारा प्रथम पद और d क्या हमारा सार्वअंतर। तो क्या देखो a1 तो क्या होगा वही प्रथम पद, फिर a2 क्या होगा, हम सब इसमें क्या जोड़ लेंगे d जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं a3, वापिस इसके अंदर क्या जोड़ोगे आप d जोड़ दोगे, मतलब a प्लस d और इसी के अंदर एक d और जोड़ोगे तो क्या होगा a प्लस a 2d। फिर आप a4 की बात करते तो क्या आता है, इसके अंदर वापिस क्या जोड़ते हैं एक d और जोड़ देते तो क्या आता है a प्लस a 3d। ऐसे ही a5 निकालना चाहते तो क्या आता है a प्लस 3d प्लस का d, कितना आता a प्लस 4d आता है बस। अब इसको ध्यान से देखो आप, हम बीच वालों को हटा देते हैं ऐसे। अब इसको देखने से मालूम चल रहा है यहाँ पे क्या था a प्लस d और यहाँ था a प्लस 2d आया, a प्लस 3d आया, a प्लस 4d आया। अब देखो सभी में a तो फिक्स है। अब बात आती है d कितने आते हैं, देखो यहाँ कितना है 1, d कितना है 0, d कितना है 0, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ d कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ कितना d है 2, यहाँ 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ 5 तो यहाँ पे 4। वैसे a6 होता तो क्या आता a और यहाँ से कम क्या 5d आता। इसका मतलब जो भी पद नियम निकालना होता है उससे a कम d आता है। यहाँ 6 तो यहाँ कितना आया 5 है तो यहाँ पे 4। वैसे ही मान लो चलता रहता, मान लो कि मेरे एपी में n पद है, कितने पद है n। पहला तो फिक्स है कि a आता ही आता। अब यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे क्या आता इससे एक कम, मतलब n में से एक कम आता और यही हमारा क्या होता है nवा पद शुद्ध, nवा पद है शुद्ध। अब सवाल कैसे आएगा, जैसे आपको सवाल कहेंगे ऐसे 3
7, 11, 15 ऐसा है। और हमसे पूछ रहे हैं दी गई एपी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये n था, ये कितना है 11वां। बोलो आपके पास n का मान कितना है 11 है। आप इसी से देखोगे, पहले मान देखो ध्यान से। यहाँ पे 4 प्रकार की चीज है, ये देख दो, ये ना दूसरा, ये ना तीसरा और ये ना चौथा। 4 में से आपको 3 चीज तो दी होगी, एक चीज आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए कितना है आपके पास से, वो 3 है। फिर बात करते हैं सार्वअंत यानी कि डी। डी क्या होगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटाया, कितना आपके पास आया 4 आया। फिर हमारे पास n का मान कितना आपके पास है 11 है। अब इस सूत्रवाद की बात करते हैं, लिखेंगे n वां पद सूत्र से। n वां पद सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान 11, हमारे पास a का मान क्या है, यहां से देखो आप 3 है। n का मान 11 माइनस 1, d का मान क्या आपके पास है 4। तो क्या होगा, a 11 बराबर 3 प्लस 10 गुणा में कितना आएगा 4। तो a 11 यानी कि 11वां पद आपके पास कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास है 43। ऐसे हमसे पूछ सकता है कि 50 पद निकालो, 49 पद निकालो, ऐसे आपसे पूछ सकता है। इसका फायदा ये होता है n सूत्र के द्वारा आप कोई भी पद निकाल सकते हो एपी का। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है इसी से, जैसे आपको कोई एपी दी होगी और हमें कह दें कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, जैसे 3, 15, 27, लास्ट में दिया ऐसे 639। और हमसे पूछ रहे हैं कि ये सीरीज जो है चलते चलते लास्ट में 639 नंबर, ये पद जो है कितने नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, ये तीसरा नंबर, ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, मतलब n वां पद बताना। मतलब क्या हुआ, n वां पद आपको दिया हुआ है, n का मान बताना है, इसका नंबर कौन है, इसका रोल नंबर क्या है। आप देखो n ध्यान रखना, n एक क्या है, उसका रोल नंबर है। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर होता है 1, 4, 5, 10, 50 है ना, जो भी आपका। तो n का मान कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि जैसे आपका रोल नंबर 25.5 हुआ, कभी नहीं हुआ। वैसे क्या हुआ, किसी का भी n का मान क्या आधा अधूरा नहीं होने वाला, वो क्या होगा हमेशा पूरा ही होने वाला, ये ध्यान रखना। अब इसकी बात करते हैं, देखो हमसे पूछा है कि ये कितने नंबर का पद है, मतलब इसमें क्या आपको n का मान बताना है, जबकि इसका आपको ये आपको दिया हुआ है, यानी किसी को हम क्या बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। आपको अंतिम पद दिया हुआ है और हमसे पूछा कि अंतिम पद कितने नंबर का है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि आपको बताना है n का मान जो आपको दिया। पहले वो ले लेते हैं, प्रथम पद कितना है, वो 3 है। फिर बात करते हैं सार्वअंत, ये तो हमारा a, और ये बात करते हैं d। d क्या होगा 15 माइनस 3, कितना आपके पास है 12 है। तो आपको क्या, ये चीज क्या आपके पास a है, क्या है a है, यानी कि हमसे अगर मान लिया पर क्या होता है, हमें मालूम करना पड़ेगा कि मान लो कि ये a n है या फिर a n है। अक्सर इसके साथ क्या लगा हुआ वाह लगा है, तो मान लेना वो क्या है n ही है। वैसे ही मालूम चल रहा है 639 बहुत बड़ी संख्या है, कभी n का मान पूछेगा इस प्रकार का। तो ये हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आपको इसका मान दिया हुआ है, इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 639 दिया हुआ है, इसका मान आपको दे दिया 639, कहा कि इसका मान ये वाला है। अब इसका मान दिया था, इसका मान सूत्र से तो ये होता है, लेकिन हमें किताब में इस सवाल में कहा है कि ये वाला ऐसा होता है। अब देखो a कितना है 3 है, और उसके बाद n तो हमें ज्ञात करना है, d का मान 12 बराबर में 639। फिर देखो ये गुणा में है, अब ये प्लस का इधर है तो माइनस का, तो n माइनस 1 बराबर क्या हुआ 639 माइनस 3। फिर n माइनस 1, अब ये गुणा में है, तो क्या होगा, देखो यहां से आया 636 बटा में कितना आ जाएगा आपके पास से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n इसका 12 अनुसार बात दिया 36, ये माइनस में इधर है तो क्या हुआ प्लस का, तो n बराबर कितना है आपके पास है 54 है। इसका मतलब इस एपी में 639 नंबर क्या होगा 54वां पद होगा इसका। 54वां पद पे क्या 54 नंबर पे क्या आएगा 639 आने वाला है।
एक सवाल यही पूछ सकता है, एक सवाल ऐसे ही पूछ सकता था आपसे, जैसे 3 7 11 यूं चलते लास्ट में पूछने हमसे लिखेंगे 184। हमसे पूछेंगे क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या एपी का, ठीक है, एपी का कोई पद, एपी का कोई पद 184 होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछेगा कि एपी है ना आपकी, इसका कोई पद 184 होगा या फिर नहीं होगा, वो हम देखते हैं। अगर मान लो कि इस एपी का कोई पद 184 है तो उसका रोल नंबर भी होगा क्विज में, यानी कि उसका क्या एन का मान भी होगा। एन का मान हम जानते हैं क्या आधा अधूरा नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहता है, वो पूरा पूरा आता है। अगर देखते हैं कि अगर एन का मान पूरा पूरा आता है तो ये एपी का पद है, नहीं तो नहीं। देखते हैं यहां पे पहले लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद में क्या आपके पास है, ए बराबर आपके पास है 3। फिर बात करते हैं सार्व अंत डी, 7 माइनस 3 कितना आपके पास आया, वो 4। फिर हमसे कहा है कि इसका कोई पद मतलब 184 है या फिर नहीं। हमें नहीं पता कि कौन है इसका 84 का, मान लिया ए है, वो nवां पद है जो हमारे पास 184 है। लेकिन हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 100 आपको दिया है 84। इसको हल करो, आपके पास ये कभी भी आएगा कि नहीं आएगा। हम देखते हैं कि n से, अगर n का मान निकालते हैं पहले तो आप a का मान 3, n तो हमें मालूम करना है, d का मान आपके पास कितना है 4 बराबर 184। तो यहाँ क्या आया, n माइनस 1 इंटू में कितना आया 4 बराबर 184। ये क्या प्लस लग रहा है तो माइनस, n माइनस 1 इंटू में, चलो 4 को दे दिया कितना आएगा 100, 1 से कितना हो गया आपके पास 81। चलो 4 का गुणा कर दे, इसका नहीं करोगे तो भी चलने वाला है ना, कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग तो वैसे दिख रहा है, जाने वाला है ही नहीं। तो क्या करना, इससे गुणा कर लो, ठीक हो गया। इसका गुणा इससे कितना आया 4 है माइनस का 4 बराबर में 181। तो 4 n बराबर क्या आया 181 प्लस 4 और n बराबर क्या है देखो 185 बटा में 4, 4 चुके 16, 2 25 यहाँ 6 बार, फिर कितना बचा 1 बटा में 4। अब ये कह रहा है कि n का मान यानी कि ऐसा होता है 146, रोल नंबर कभी होता है सादा अधूरा नहीं होता। इसका मतलब क्या 184 दी गई एपी का कोई पद नहीं होगा, ये तो हमारा मान ऐसा। अब देखो और सवाल बन सकते इसे, जैसे आपकी स्टार्टिंग की ऐसे 75, उसके बाद मान लो आपके पास 72, उसके बाद कितना आएगा 69, ऐसे चल रहा है आपके पास, ठीक है। और हमसे पूछ रहे कि इसका कौन सा पद शून्य पूछ सकता है, हमसे पूछ रहे कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। हमसे पूछ लेगा इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, मतलब कि ऐसे चल जब बढ़ रहा है ना वो, ये धीरे धीरे घटता घटता लास्ट में क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा माइनस आने वाला है। तो हमसे पूछेगा कि इसका कौन सा पद मान लो कि 0 यानी कि माइनस का आएगा। अब हमें पता नहीं हम क्या मान लेंगे कि इसका मान लेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन से पद नंबर पे 0 आएगा, पहले ये चेक करेंगे इसका कौन सा पद 0 है। इसे सवाल करने का तरीका क्या मानोगे आप, an का मान हमेशा क्या लोगे, an हमेशा ले लो आप इसके लिए 0 ले लो। तब देखो हमारे पास देखो यहां से क्या आ जाएगा, एक चीज लिखनी पड़ेगी, देख सकते हैं कि प्रथम पद यानी कि a बराबर क्या आपके पास है 75। फिर बात करते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर हमारे पास d बराबर क्या हो जाएगा 72 माइनस 75, कितना आया माइनस का 3 आ जाएगा। दिख रहा है आपके पास घट रहा है तो क्या माइनस का आने वाला है। फिर
फिर देखो हमें क्या लेना है कि बताना है कौन सा पद इसका माइनस का आने वाला है। हम क्या लेते हैं पहले 0, क्योंकि 0 आने के बाद आगे वाला पद क्या होगा माइनस का आएगा। जो भी आपका n का मान आए उससे आगे वाला एक पद ले लो आप, वही हमारा क्या होगा माइनस के वाला पद होगा। इसका सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 0। a का मान 75, n तो हमें मालूम है नहीं करना है वो तो मालूम। फिर देखो उसके बाद d का मान आपके पास है माइनस का 3 बराबर में 0। फिर इसके बाद देखो ध्यान रखना n का मान जिस आपका रोड नंबर माइनस नहीं हो सकता, इसका मान भी कभी माइनस में आने वाला नहीं है। ये देखो आप ध्यान से तो क्या आपके पास है इसका गुणा इससे कर देते हैं। चलो इसका से माइनस का 3 है, माइनस माइनस का प्लस के 3, ये प्लस कर रहा है तो क्या माइनस का 75, माइनस का 3 है, ये प्लस कर रहा है तो क्या हुआ माइनस, तो माइनस का 75 और ये माइनस का ही 3, तो क्या हुआ n बराबर माइनस का कितना हो गया 78 बटा में क्या आएगा माइनस का 3, 2 1 6 18 हो गया, 26 हो गई। 26 n का मान क्या आया 26, यानी कि हमारा 26वां पद तो क्या आया 0 है। हमें इसके बाद मालूम कि क्या आएगा माइनस का आएगा। इसका आगे वाला पद कौन सा है 27, इसका मतलब एपी का 27वां पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। अगर मान लो कि यहां उत्तर इस प्रकार की आती मान लो 26 सही है 1 बटा में 2, तो भी क्या लिखते हैं 27वां पद लिखते हैं, यानी आधी अधूरी आती तो भी क्या लिखते हैं आप इसके आगे वाला पद भी आपको लिखना है। इससे आप मालूम कर सकते हो कि इसका पद कौन सा ऋणात्मक होगा।